आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्जी। तो आपको तो पता ही होगा कि राजस्थान के अंदर गट्टे की सब्जी कितनी मशहूर है। तो चलो तो आज हम वही बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। कैसे बनती है तो उस रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ट्रिक कि अगर आपने वो नहीं करी तो आपके गट्टे खराब हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए एक परात और उसमें डालेंगे 2 कप बेसन। आपको जो भी बनाना है मेजरमेंट के साथ बनाए ताकि बहुत ही रेसिपी मज़ेदार बने। और अब डालेंगे इसके अंदर मोरन। तो मैंने यहाँ पे एक सब्जी वाला जो चम्मच होता है ना, वो चम्मच, एक बड़ा चम्मच मैंने तेल का मोरन का लिया है। और यहाँ डाला है मैंने आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच ही डालेंगे हम जीरा। यहाँ हम आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं हमारे मसाले। तो मसाले के अंदर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से भी थोड़ा डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं हम। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तेल को जो हमने मोरन के अंदर बेसन में डाला है, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं पौन कटोरी दही। पहला स्टिक, इस बात का ध्यान रखिए आप, पहले ट्रिक हमारी यही है कि आपको इस बेले के आटे के अंदर आपको दही जरूर डालना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार नहीं बनेगा। आपने देखा ना, मैंने भी आपको दिखाया कि कितना जालीदार लग रहा है आटा, जबकि हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, सिंपल से मसालों से इस आटे को लगा के तैयार किया है। और फिर आप इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर इसे तेल लगा के आपको रखना है 10 मिनट के लिए, इस तरीके से। तो ये हमारा, अब इसे तेल लगा के हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं इसके, पूरे आटे के एक साइज के बनाने हैं आपको। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बिल्कुल मोटे मोटे गट्टे, क्योंकि ये राजस्थान के फेमस सब्जी है। तो इसी तरीके से आपको बना के तैयार करने हैं। यहाँ पे देखो हमने सारे गट्टे बना के तैयार कर लिए हैं। तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो आप साइज अपनी जो रखना चाहो वो रख सकते हो। मैं मोटे मोटे ही बना रही हूँ क्योंकि हम तो फेमस सब्जी बना रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सारे गट्टे बनके तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में पहले से ही पानी बाउल चढ़ा दिया था। ये देखो पानी हमारा उबल चुका है अच्छे से। तो इस पानी के अंदर हमारे ये बेले डाल देंगे हम, एक एक करके सारे बिल्कुल सीधे सीधे डालने हैं आपको। अब आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि आपके बेले जब तक नहीं उबलते, जब तक हमारे बेले ऊपर नहीं आ जाते, इस बात का आप ध्यान रखें। आप देख सकते हो हमारे बेले पक गए हैं और जो हमने नीचे डाले थे वो पानी के अंदर तैर के ऊपर आ गए हैं। ये हमारी सब्जी की है दूसरी ट्रिक, खास तौर से आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो हमने हमारे सारे बेले निकाल के बाहर निकाल लिए थे और पानी उनका साइड में कर दिया और बेलों को साइड में निकाल लिया। इनका पानी भी अच्छे से सूख गया है। अब हम करेंगे इनकी कटिंग। तो आपको कटिंग इस तरीके से एक ही साइज की करनी है। सारे बेलों की कटिंग करके हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। अब यहाँ लेंगे हम थोड़े से साबुत मसाले। तो यहाँ मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 15 से 20 काली मिर्ची, 4-5 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, एक थोड़ी सी मसाले का फूल लिया है हमने, गरम मसाले का। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे मसाले को दरदरा सा कूट लेंगे। और अब डालेंगे हम एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और अब लिए हमने मसाले, जिसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक और स्वाद अनुसार थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। और यहाँ डालेंगे आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, पीली वाली राई सरसों, और जो तेज पत्ते हमने रखे थे वो तेल में डाल देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने गरम मसाला कूटा है उसे हम तेल में ही डाल देंगे। और यहाँ मैंने 3 हरी मिर्ची ली है और यहाँ लिया है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी हम इस तेल में ही डाल देते हैं। और यहाँ डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मोटा साइज का प्याज काट के पहले से ही तैयार कर रखा था, वो भी हम इसी तेल में डाल देंगे। अब इन्हें क्या करना है, हमें ब्राउन करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तो हमारा ये मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसी के अंदर डाल देते हैं हम टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को पहले से ही पीस के तैयार कर रखा था और वही हम तेल में डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे सारे मसाले ऐड कर देते हैं और अब इसके अंदर पानी डाल के इन मसालों को हम पका लेंगे। और अब जो हमने बेले की सब्जी का जो पानी रखा था साइड में, मैंने उस पानी को साइड में रख दिया था, फेंकना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, इसका ऑयल बाहर आ चुका है। तो वो जो गट्टे की सब्जी का जो पानी होता है वो हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि सब्जी का स्वाद उसी से आता है। तो अब यहाँ पे मसाले के अंदर हमारे गट्टे को डाल देते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से आपको पकाना है, इसे हिलाते हिलाते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसे 10 मिनट हो गई है मसाले के अंदर पकाते हुए। हमने जो पानी रखा है हमारी सब्जी का, वो पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे ये पानी मैं डाल देती हूँ। हमारी जो सब्जी का बेलों का जो पानी था वो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है।
और आप हिला लेते हैं इसे। और आप चाहो तो इसके अंदर पानी और डाल सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। हमारी सब्जी सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि वैसे तो ये राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्जी है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगती है, चाहे आप इसे पूड़ी के साथ खाओ, चाहे रोटी के साथ या पराठे के साथ। यहाँ डाल देती हूँ मैं इसके अंदर हरा धनिया और कस्तूरी मेथी में दिखाना आपको भूल गई थी, क्योंकि कस्तूरी मेथी के बगैर हमारी सब्जी के अंदर बिल्कुल ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। हलवाई हमेशा कस्तूरी मेथी डालते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमारी गट्टे की सब्जी लो भाई बनके तैयार हो गई है। बेसिक से मसालों से, बिल्कुल सिंपल मसालों से बनके, जो मसाले हमारे घर के अंदर ही तैयार रहते हैं उसी के साथ इस सब्जी को बना के हम तैयार कर सकते हैं। जब हमारे कोई गेस्ट आए, हमारे पास कोई मसाला ना हो, कोई सब्जियां ना हो, तो हम बेसन की ये सब्जी बना के उन्हें खिला सकते हैं। एक बार अगर आपने बना के खिला दी ना, यकीन मानिए खाने वाला आपका दीवाना हो जाएगा। सच में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।